क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बेटा, क्या कह रहा है। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी। एक्वायर्ड मतलब थोड़ी देर बाद जो उसने वेलोसिटी गेन कर ली, अचीव कर ली। वेलोसिटी एक्वायर्ड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकेंड 2 सेकंड पे। और 60 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 4 सेकंड। 4 सेकंड। बस। अब हमसे पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, प्रारंभिक वेग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो अब सबसे पहली बात इसमें ध्यान देने वाली जो है, पहले मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। अवेलेबल हो अगर सकती है। वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करोगे, आप चेक करोगे कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट के को ही यूनिफॉर्म बोल देते हैं, यहाँ बोला हुआ है साफ साफ यूनिफॉर्म, और इसका मतलब है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इस बात का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ इक्वेशन मोशन। काम कर सकती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, इतनी सी बात ध्यान देनी थी। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई आगे, देखते हैं। 2 सेकंड पे 30, 4 पे 60, और इनिशियल कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 42। बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यहाँ ए से बी पे आई, बी से सी पे आई। बी पे टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, और वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। सी पे टाइम हो गया 4 सेकेंड, और वेलोसिटी हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। टी इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। ए जो है वो कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब ए पॉइंट पे वेलोसिटी पता करनी है, सबसे पहला काम है हमारा एक्सीलरेशन पता करना। तो एक्सीलरेशन पता करने के लिए हम बी से सी तक का मोशन स्टडी करें। तो इसमें एक्सीलरेशन में डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। 30 से 60 हो गई तो 30 का चेंज आया। टाइम 2 से 4 हो गया तो 2, टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। एक्सीलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना, किसी को बच्चे को ये स्ट्राइक ना करे तो फिर इसको भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन से ही कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमारी 60, इनिशियल 30, एक्सीलरेशन पता करना है, टाइम 2 सेकेंड। तो 2a = 60 - 30। 2a = 30, और a की वैल्यू आ गई 30/2, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो गया, इसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब इसकी हेल्प से ए से बी तक के लिए हम मोशन स्टडी करें, तो फिर लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 30, यू पे हमें पता करनी है। ए की वैल्यू 15 है और टाइम 2 है, तो यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 30 = यू प्लस 30, ये कैंसिल आउट हो गया, और यू की वैल्यू आ गई हमारी 0। आंसर चेक करें तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। समझ आया बेटा? जी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है क्वेश्चन। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब जब कह दिया जाए क्वेश्चन में कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब फिजिक्स में हमेशा कि यू की वैल्यू 0 है। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है। अच्छा जी, आगे हमसे पूछा था टाइम इन विच इट कवर्स ए पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। जितने टाइम में वो कोई डिस्प्लेसमेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ। वो चार स्टेटमेंट दे दिए, चार में से ढूंढना है कौन सा सही है। तो पहले क्या कह रहा है,
inversely proportional to square root of displacement, inversely proportional to displacement, directly proportional to displacement, directly proportional to स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब टी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में, टी और एस में रिलेशन बताना है। ए कांस्टेंट है तो देखते हैं भाई, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 43। ए कांस्टेंट है तो पहली बात, फिर वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड, इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी। कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब ए कांस्टेंट होता है तो तीन इक्वेशन हम जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मेन तो तीन है वैसे चार है। दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए ओके। टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। आप ध्यान दोगे तो दिखाई देगा पहले में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ ही रिलेशन चाहिए। जब इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो ये इक्वेशन हमारे काम की नहीं है, इसको हम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी इक्वेशन में टाइम नहीं है, टाइम के साथ हमें रिलेशन चाहिए तो ये इक्वेशन भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बची केवल सेकंड इक्वेशन, ये हमारे काम की है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में कहा u की वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। या s निर्भर करेगा t के स्क्वायर पे, s डिपेंड करेगा t स्क्वायर पे। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं टी स्क्वायर डिपेंड करेगा एस पे, या टी डिपेंड करेगा अंडर रूट एस पे, यानी कि टाइम जो है वो स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर रूट। तो ऑप्शन चेक करें, टाइम डिपेंड कर रहा है, शायद मैंने कोई गलती कर दी कैलकुलेशन में, या नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये देखो, ये आया समझ में? नहीं आया बेटा? ये कम आया है। फिर देख लो, है ना, फिर देख लो एक बार, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। उसके बाद हमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला बनाना है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालने के लिए चार ऑप्शन हमें दी है, तो फिर देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। बेटा जब क्वेश्चन में ये कह दिया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो सबसे पहली काम की बात तो हमारी ये हो गई कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन विल वर्क, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, रिलेशन चाहिए हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो क्यों इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज, कैन नॉट बी यूज, इसको हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टाइम भी है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, इसको हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तसल्ली के लिए तीसरी भी देख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस समीकरण में, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो टाइम के साथ रिलेशन कैसे मिलेगा? तो इसको भी हम यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट यूज। तो हमारे पास ऑप्शन बची सिर्फ और सिर्फ एक, कि हम भैया दूसरे समीकरण को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा मोशन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और जब ये 0 हो गई तो फर्स्ट टर्म हमारी 0 हो गई,
हमें क्या मिला, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। तो s डिपेंड कर रहा है टी स्क्वायर पे, या हम कह सकते हैं अंडर रूट s डिपेंड कर रहा है t पे, या t डिपेंड कर रहा है अंडर रूट s पे। अंडर रूट s या स्क्वायर रूट s, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली आमने सामने आते हैं तो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर नीचे आते हैं तो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम, टाइम की तो बात कर रहे हैं, ये टाइम तो पूछ रहे हैं हमसे, टाइम। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किस पे, स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब आया डिस्प्लेसमेंट। बेटा समझ में। जी। चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, ए बॉडी एट रेस्ट इज इम्पार्टेड मोशन। कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने गति दे दी। मोशन इम्पार्ट कर दिया मतलब उसको हमने गति दे दी, और वो चल पड़ा, और वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है। अच्छा, इट इज देन ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब रोका गया या रोकने की कोशिश की गई। ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपोजिट फोर्स। ओपोजिट फोर्स मतलब विपरीत दिशा में फोर्स लगा करके उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तुम साइकिल चला रहे हो, पीछे से तुम्हारा कोई दोस्त साइकिल पकड़ के खींच रहा है, या आगे से हैंडल पकड़ पकड़ करके धक्का दे रहा है। तो जिस डायरेक्शन में तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उससे ओपोजिट डायरेक्शन में तुम पर फोर्स लगाई जा रही है। तो छोटी सी बात बताओ, गति बढ़ेगी या घटेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। सर घटेगी। हाँ बस, तो यही क्वेश्चन है। द बॉडी इज श्योरली स्लो डाउन। गति धीमी हो जाएगी। द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन। ठीक है, डायरेक्शन बदल जाएगा ये हम तब बता सकते हैं कि फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, तो आप हो सकता है जिस डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगाई जा रही है उसी डायरेक्शन में आप चल पड़ो। भाई बच्चे की कोई छोटी मोटी टॉय कार इमेजिन कर लो, चल रही है, आपने धक्का देकर उसको रोका, और रोक कर फिर आपने जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं वो उस डायरेक्शन में चल पड़ेगी। लेकिन विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएगी या नहीं जाएगी, ये तो हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता चल जाए कि वेलोसिटी कितनी थी और फोर्स कितनी थी। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि अगर आप चलती हुई चीज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, इतना तो कंफर्म है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। जैसे चल रही थी वैसी चलती रहेगी, उतनी गति से चलती रहेगी, ये तो संभव नहीं। हम जब फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज की गति रुक जाएगी। आप मोटरसाइकिल चलाओ, स्कूटी चलाओ, पीछे से कोई खींच रहा है या आगे से कोई धक्का दे रहा है, तो ऑब्वियस है गति कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब समझ आया बेटा। जी। मैथमेटिकल कुछ था ही नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या कह रहा है, एक कार है हमारे पास, रेस्ट से शुरू हुई। फिर रेस्ट पे हमेशा ध्यान दिया करो, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी। उसकी स्पीड हमें दे दी गई, कितनी दे दी गई, 144 किलोमीटर पर आवर, और वो चल रही है 20 सेकंड तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, ये हमें बताना। अच्छा, यहाँ बच्चों से गलती क्या होती है, यूनिट पे ध्यान नहीं देते। जो वेलोसिटी हमें दी है, जो स्पीड हमें दी है, ये हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, और जो टाइम हमें दिया है वो सेकंड्स में दिया है। अब या तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करो, या इसको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन में सारे ऑप्शन मीटर में है, तो जाहिर सी बात है हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सॉल्व करते हैं भैया, यूनिट का ध्यान देना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। वेलोसिटी हमें दी है 144 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 144 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये याद कर लेना।
मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 144 × 5/18। 18 से ये कट जाएगा, 18×2 = 36, 18×4 = 72, 8 से जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में। 8×5 = 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। अब 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, और 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। शुरुआत में तो रेस्ट पे था, बाद में हो गई 40 मीटर पर सेकंड। तो इनडायरेक्टली यू जो है, मैंने ये यू लिख दिया, ये वी है, ये वी है। यू तो जीरो था हमारा, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुई। यू जीरो है और वी की वैल्यू है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड। और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा है 20 सेकेंड का। तो एक्सीलरेशन हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। 40, 0 से 40 हो गई, मतलब 40 - 0/20, यानी कि 40/20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है ना। फिर मैं वही पहले की तरह, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। u+at, फाइनल वेलोसिटी हो गई 40, इनिशियल थी 0, एक्सीलरेशन पता नहीं, टाइम लगा 20। तो 40 = 20 a। ए की वैल्यू हो गई 40/20, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे कह रहे हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S = U t + ½ at²। u की वैल्यू तो 0 है भाई। एक्सीलरेशन हमने निकाला 2, टाइम लगा 20 सेकेंड। 2 से ये 2 कट गया, 20 का स्क्वायर 400। तो आंसर आ गया 400 मीटर। और 400 मीटर हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ आया बेटा? जी। चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसमें भी रेस्ट कहा गया। रेस्ट का मतलब यू की वैल्यू 0। 0। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ए का मान कांस्टेंट है। और फिर बार बार बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ए कांस्टेंट होने का मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी। जहां भी कहीं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये काम करेंगी इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी हमें दे दी गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सीलरेशन लग रहा है 5 सेकेंड तक। 5 सेकंड। 5 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन लगना बंद हो जाता है, और उसके बाद अगले 10 सेकेंड तक बॉडी चलती रहती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक समान गति से। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये हमें बताना है। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन के डेटा पे ध्यान देते हैं। एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कब तक लग रहा था? 5 सेकेंड तक। उसके बाद अगले 10 सेकेंड तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 46। इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, 5 सेकेंड तक एक्सीलरेशन लग रहा था, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ कुछ वेलोसिटी आ गई होगी। फिर बी पॉइंट मान लेते हैं इसको। फिर बी से सी तक 10 सेकेंड तक वो 10 चलता रहा सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ कुछ ट्रेवल हुआ होगा, यहाँ कुछ ट्रेवल हुआ होगा, टोटल एस पूछा है, जिसकी वैल्यू S1 + S2। तो अलग अलग निकाल सकते हैं। S1
इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये S1 का मतलब है ए से बी तक की बात हो रही है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो जीरो है भाई ए पॉइंट पर, तो टाइम है 5 सेकेंड, एक्सीलरेशन हमें दे दिया 10, टाइम 5, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 250/2 यानी के 125 मीटर। S2 निकाल लेते हैं इसी तरह से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस बार कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, ये जो वेलोसिटी है ये बी पॉइंट की वेलोसिटी है, ये बी पॉइंट की वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, शुरू में वेलोसिटी 0 थी, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से बी पॉइंट तक आते आते कुछ वेलोसिटी मिल गई। वो वेलोसिटी कितनी होगी वो पता करें। तो भाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से वो हम वेलोसिटी पता कर सकते हैं। u तो 0 था, a 10 था, t 5 था, तो वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। v पॉइंट पर वेलोसिटी हमें मिल गई 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया भाई फिर से 50, और मोशन हुआ है 10 सेकेंड तक। अब एक्सीलरेशन कुछ नहीं लग रहा, बी से सी तक जाने में एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है, जीरो है मतलब। और टाइम हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, तो ये टर्म तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर सारी जीरो हो गई, ये टर्म बची, और ये टर्म कितनी बची 500, 50 इंटू 10 500 मीटर। तो टोटल आ गया S1 प्लस S2 यानी कि 125 प्लस 500 यानी कि 625 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है कम समझ में आया हो, एक बार फिर मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर बता देता हूँ एक बार जल्दी से। ठीक है, ए बी सी, यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी v, यहाँ वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। ए से बी तक जाने में समय लग रहा है 5 सेकंड, बी से सी पाँच तक जाने सेकंड में समय लग रहा है 10 सेकंड। अच्छा, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ S1, ए से बी से सी तक हुआ S2, ए से बी तक एक्सीलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बी से सी तक एक्सीलरेशन है 0। तो दो पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे, पहले S1 निकालेंगे फिर S2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा। S1 निकालने के लिए हम लगा रहे हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और a का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकंड, ए से बी पाँच की बात कर सेकंड रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में टाइम लग रहा है पाँच 5 सेकंड सेकंड ठीक है, तो S1 की वैल्यू आ गई, ये हमारी 0 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आ गया 125 मीटर। और फिर बी से सी तक स्टडी कर रहे हैं, तो फिर से हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ u का मतलब है वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, जिसको हम v कह रहे हैं, और ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, टाइम यहाँ पे 10 सेकंड है। ठीक है, टाइम यहाँ भी 10 सेकंड है, और अब हमें v की जरूरत है, तो v निकालने के लिए हम फिर से a से b का मोशन स्टडी करेंगे, और a से b का मोशन स्टडी करके हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो b पॉइंट पे वेलोसिटी हमें मिल गई 0 प्लस 10 इंटू 5 यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब ये वैल्यू यहाँ डाल दें, तो ये हो गया 50 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 0 इंटू 10 का स्क्वायर, ये सब तो 0 हो गया, ये बचा S2, ये हो गया हमारा 500 मीटर। तो ए से बी जब वो चल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट 125, और बी से सी जाने में 500, तो टोटल हो गया 500 प्लस 125 यानी कि 625।
S1 प्लस S2 125 प्लस 500 यानी कि 625 मीटर। अब आया बेटा समझ में? जी। चलो, आया तो बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इनिशियली ए बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है मतलब u0। इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन की वैल्यू में दे दी 5 मीटर पर सेकंड, और 5 अपने आप में कांस्टेंट है, तो फिर हमें पता चल गया एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वही बात, इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगे, काम करेंगी, बिल्कुल दौड़ के काम करेंगी। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस अट्ठा हाँ। अब यहाँ मिस्ट्री है थोड़ी सी कि 18 सेकंड का या 18वें सेकंड का। 18th लिखा है ना ऊपर, 18 के ऊपर TH लिखा है, मतलब 18 सेकंड का नहीं बताना, 18वें सेकंड का बताना है। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, जब किसी विशेष सेकंड का पूछा जाता है तो हम चौथी इक्वेशन लगाते हैं, है ना। अगर 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछे या डिस्टेंस पूछे तो सेकंड इक्वेशन, 10वें सेकंड का पूछ रहा है तो चौथी इक्वेशन, 5 सेकंड का पूछ रहा है तो दूसरी इक्वेशन, 5वें सेकंड का पूछ रहा है तो चौथी इक्वेशन। ऐसे ही 18 का नहीं पूछा, 18वें का पूछा, तो 18वें के लिए हम क्या करेंगे, चौथी इक्वेशन लगाएंगे। एक्सीलरेशन 5 है, u की वैल्यू 0 है, और हमें डिस्टेंस बताना है, निकाल देते हैं भाई। फोर्टी सेवन, u0 है, a की वैल्यू 5 है, डिस्प्लेसमेंट बताना 18वें सेकंड का। और ये ठीक है, तो एस टी इज इक्वल टू, चौथी इक्वेशन होती है u प्लस प्लस हाफ हाफ ए टू टी माइनस वन। अब ये हो गया भैया 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू 18 - 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 0 को तो छोड़ो, हाफ इंटू 5, और ये हो गया जी आपका 18 दूनी 36, 36 - 1 35, 35 हो गया। और ये हो गया 35 पंजे कितना होगा, 5 5 25, कैरी 2, 5 3 15, और 15 और 2 17, 175/2, 175/2 हो गया 87.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, चेक करते हैं, 87.5 मीटर, सेकंड ऑप्शन। आया बेटा समझ? जी। एक बार समझ आ जाए फिर सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48, फिर वही बात, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट देखते ही समझ जाया करो u की वैल्यू 0, 0। है ना। और ये चल रहा है 120 मीटर 8वें सेकंड में, 8 के ऊपर TH लगाया मतलब 8वें सेकंड की बात करता है। और इस बार हमें एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, अब 8वां सेकंड कह दिया मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी, चौथे इक्वेशन से एक्सीलरेशन निकाल लो। सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू बतानी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 120 मीटर है, और भाई इसमें ये 18वें सेकंड की बात है, 18 सेकंड में सब। तो फोर्थ इक्वेशन लगा लें, यूज फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कहती है एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। u तो 0 हो गया, बल्कि एस भी हमें दिया गया है, 120 मीटर्स की वैल्यू दी है हमें, तो 120, u0 है, a पता करना है। 18वां नहीं, शायद 8वां है, इस बार क्वेश्चन में डाटा गलत लिखा है, हाँ 8वां सेकंड। तो 18 मैंने गलती से लिख दिया, 8वें सेकंड की बात ये हमसे कर रहा है। 8 सेकंड, तो ये 2 × 8 - 1, 120 इज इक्वल टू हाफ ए, 8 दूनी 16, 16 में से गया 15,
तो ए की वैल्यू हो गई 120 इंटू 2/15। ठीक है, 15 से ये काटे तो 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20। ठीक है जी। और ये हो जाएगा जी आपका 24 इंटू 2/3, 3 8 जा 24, 8 दूनी 16, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो गया हमारा 16। और पहला ही ऑप्शन है 16, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। समझ आया बेटा? जी। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49? एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। उसको रोक दिया गया, इज टू बी ब्रॉट टू रेस्ट इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर के अंदर उसे रोक दिया गया या रोकना है 200 मीटर के। तो रिटार्डेशन कितना होगा? ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब मंदन, हिंदी में कहते हैं मंदन। त्वरण की नेगेटिव वैल्यू, त्वरण की ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। इंग्लिश में मैं समझाऊं तो कह सकते हैं एसिलरेशन की नेगेटिव वैल्यू को रिटार्डेशन कहते हैं। जब एसिलरेशन नेगेटिव होता है तो इसको बेटा रिटार्डेशन या फिर डिसिलरेशन कहते हैं। आगे शब्द आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिसिलरेशन कह दे या रिटार्डेशन कह दे, मतलब एसिलरेशन का मान नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, घट रही। और जब घटेगी तभी तो कोई बॉडी रुकेगी। या ट्रेन जी। रुक गई मतलब रिटार्डेशन लग रहा है, डिसिलरेशन लग रहा है, एसिलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी घट रही है, कैसे भी आप कह सकते हैं। अब फिर इसमें एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में कि जो आपको ये वेलोसिटी दी गई है ये किलोमीटर पर आवर में है और आंसर सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि जब भी किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करनी है 5/18 की। ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 चौके 72, तो ये हो गया 4 पंजे 20, 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। 20 मीटर पर सेकेंड से रेलगाड़ी चल रही है, उसको 200 मीटर के अंदर रोकना है ना? 200 मीटर के अंदर रोकना है तो कितना मंदन, कितना रिटार्डेशन लगाया जाए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, रोकना चाहते हैं आप इसको 200 मीटर के अंदर। ठीक है, तो आपको एक्सीलरेशन कितना लगाना है, रिटार्डेशन कितना लगाना है? तो तीसरी इक्वेशन से हो जाएगा v² = u² - 2as। माइनस क्यों लिया? क्योंकि वेग घट रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन की सिचुएशन है। जब एक्सीलरेशन की सिचुएशन होती है तो पॉजिटिव लगाते हैं, जब रिटार्डेशन की सिचुएशन है, विरोधात्मक बल लगता है, तो नेगेटिव लगाते हैं। अब ये फाइनली जब रुक जाएगी बॉडी, ऑब्वियस है, जब रुक जाएगी रेलगाड़ी या ट्रेन तो वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल उसकी 20 है, एक्सीलरेशन आपको चाहिए, ये आपको 200 मीटर दे दिया, तो 0 = 400 - 400 - 400 ए की वैल्यू 400/400, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन उस पे लगेगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। समझ आया बेटा? जी। चलो एक और करते हैं, 50 हो जाएंगे पूरे। एक कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, उसको स्टॉप किया जा सकता है ब्रेक लगाने पर 2 मीटर के अंतराल, 2 मीटर के अंदर उसको हम रोक सकते हैं। अगर वही कार 80 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो कितनी दूरी पे हम उसको रोक पाएंगे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस टॉपिक का नाम है। समझने की कोशिश करते हैं, गति के तीसरे समीकरण से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं, चलिए जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाली, 2 मिनट बाकी है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। डेटा पहले 40 से चल रही थी, 2 मीटर में रुक जाती थी, अब 80 से चलेगी तो कितनी दूरी पे जाके वो रुकेगी, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा? चलिए
क्वेश्चन नंबर 50। जब भी किसी चीज को रोकने की बात होती है हम इस्तेमाल करेंगे तीसरा समीकरण, तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बस माइनस टू ए एस, रोक रहे हैं माइनस इसलिए माइनस। ठीक है। अब ब्रेक तो उतनी फोर्स लगाएंगे जितनी हर बार लगाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का जिक्र होता है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन में तो ये कांस्टेंट ही रहता है। तो यहां से सॉल्व करें हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। भाई इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए। अच्छा, अब रुक जाएगी बॉडी तो v तो जीरो हो जाएगा, तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर और s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये रिलेशन यहां से समझिए, जब u का मान हम डबल कर देंगे तो u पे पावर लगी हुई है 2, तो s का मान आमने सामने है, आमने सामने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक को डबल तो दूसरा भी डबल, एक को ट्रिपल तो तीसरा भी वन। ट्रिपल। यहाँ जब डबल करोगे तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो नया जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा वो 4 टाइम्स ऑफ एस होगा, पुराने वाले का 4 गुना। पहले 2 मीटर में रुकता था, तो अब 4 दूनी 8 मीटर में रुकेगा। तो आंसर होगा हमारा 8 मीटर। हाँ। ये हो सकता है क्वेश्चन कम समझ आया हो, तो कल दोबारा समझा दूंगा, टाइम कम था इसे जल्दी में समझाया है। ठीक है बेटा, मीटिंग ओवर होने वाली है। थैंक यू सर। ओके बेटा।